Hello, dear students. Today we will write the numbers in the figures. I will write a few numbers in word form and then we will learn how to write the numbers in the figures. Okay. I will write the question first. मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेता हूँ पहले. The question will be write the numbers. This is the short form to write numbers. Okay. In फिगर्स. अगर आपको बोला जाए कि फिगर्स में लिखना है तो इसका मतलब क्या है कि नंबर फॉर्म में लिखना है उसको. न्यूमरेशन में दे रखा होगा, नोटेशन में आपको लिखना है. ओके. तो हम अभी लिखेंगे. द फर्स्ट क्वेश्चन इज 23,110. 10. Good afternoon, sir. The next question will be 50,544. Okay, we will write these numbers in the figures. Okay, figures में लिखेंगे. ये नंबर हमें दे दिए हैं. Okay, तो पहले देखो क्या लिखा है यहाँ पे 20 और इसके बाद क्या है 3. तो हम लिखेंगे 23. अब इसके बाद देखो क्या आ गया 1000. जब भी 1000 वर्ड आएगा ना तो 1000 की जगह पे हम एक कोमा लगा देंगे. ओके. 23 कोमा देन 110. तो 110 कैसे लिखा जाता है 110. तो नंबर जो होगा वो ऐसे लिखा जाएगा 23,110. दिस विल बी द आंसर. ओके. नेक्स्ट देख लेते हैं. क्या लिखा है यहाँ पे 50. तो 50 लिखते हैं सबसे पहले. फिर क्या लिखा है 1000. 1000 के लिए क्या लगाना था कोमा. 50,000 हो गया ये. इसके बाद 544. 500 लिख के 44 लिखेंगे. जब भी आपको 5 ये 100 आएगा ना 100 के आगे जो भी वर्ड लिखा होगा उसे आप लिखना है और उसके बाद बाकी के नंबर एक साथ लिख देने हैं. जैसे 44 है तो 44 लिख दिया. 100 प्लेस पे लिखना है बस इसे. ये आपको ध्यान रखना है. ओके. और देखते हैं 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही. मैं नेक्स्ट लिखता हूँ. थर्ड क्वेश्चन. थर्ड विल बी 68,305. ओके. नाउ अब इसको लिख के देखते हैं. देखो सिंपल. अब आपको भी क्लियर हो ही चुका होगा कि अगर मैंने लिखा है यहाँ पे 68 तो इसका मतलब क्या है 68. अब इस 1000 के लिए क्या लगाएंगे हम कोमा. ये बन गया हमारा 68. फिर 305 और उसे लिखने के लिए 305 ऐसे लिखा जाएगा. ये हमारा आंसर होगा यहाँ पे. ओके. चलो एक और क्वेश्चन करके देखते हैं. अब मैं क्वेश्चन लिखूंगा और आप उसका आंसर लिखना उसके साथ साथ. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डी पार्ट जो है दैट विल बी 78,000 78,305. 305.
ओके, अब इसे कैसे लिखेंगे हम? देखो हमारे पास नंबर जो है वो 78 बोला गया है, 78 मतलब 78, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 78। इसके बाद क्या आया 1000, तो 1000 के लिए कोमा लगाया जाएगा 78,000। अब इसके बाद 305, तो 305 तो 305 होता है, दिस विल बी द आंसर। ऐसे हम नंबर्स को जो है फिगर्स में लिखेंगे। दिस विल बी द वे टू राइट द नंबर फ्रॉम वर्ड फॉर्म टू द फिगर। ये तो नंबर थे, इनकी प्लेस वैल्यू सिर्फ 1000 तक की थी। अगर नंबर की वैल्यू नेक्स्ट ग्रुप में हो, जैसे लैख में हो, तो उसे कैसे लिखेंगे उसको भी देखते हैं। सपोज वी हैव 1,38,400। ओके, तो इसे कैसे लिखेंगे? देखो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको प्लेस वैल्यूज का ध्यान रखना है कि कौन कौन सी जो है वो इनकी ग्रुप का ध्यान रखना है कि ग्रुप कहाँ होता है। देखो पहला ग्रुप जो होता है वो कौन सा है, वो वंस होता है। सेकंड ग्रुप जो है वो थाउजेंड्स का होता है। थर्ड ग्रुप जो है वो लैख का होता है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जब भी हम नेक्स्ट ग्रुप में आते हैं तो उसको वर्ड लिखने के बाद लिखते जरूर है। जैसे यहाँ पे 1 के बाद हमने क्या लिखा है, लैख लिखा है, तो ये क्या बता रहा है कि ये एक ग्रुप है। ओके, इसे सेपरेट करने के लिए हमें क्या करेंगे, एक कोमा लगा देंगे। जैसे यहाँ पे अब क्या लिखा है, 1 लिखा है, तो 1 लिखा, इसके बाद क्या लगाएंगे, कोमा। अब हमारे पास लैख के लिए हमने कोमा लिख दिया। फिर क्या आया 38, हम यहाँ पे हमेशा 2 डिजिट लिखेंगे। अगर यहाँ पे अकेला 8 होता तो आगे 0 लग जाती। ओके, अगर 5 होता तो आगे 0 लगाते। अगर ये 2 डिजिट नहीं होता, मतलब ये 8 लिखा, 5 लिखा, 3 लिखा, तो इसके लिए हम यहाँ पे 0 लगा देते। ओके, नेक्स्ट हम लिखेंगे कोमा, क्योंकि 1000 है, और फिर 400, ओनली 400 लिखा है तो 400 ही लिखेंगे हम, कोई डिजिट्स नहीं आएंगी। जो नहीं लिखे हुए हैं उनकी जगह पे हम जीरोस लगाते हैं। ओके, ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखते हैं। And here we have 4,57,708। ओके, तो इसे अब हम लिखेंगे सेम। हमें ध्यान रखना है कि लैख कहाँ पे है और 1000 कहाँ पे है। ओके, तो हम इनकी जगह पे कोमा लगाएंगे। जैसे ये 4 लिखा जाएगा पहले तो नंबर में 4, अब लैख की जगह पे लगा देंगे कोमा। ये है 57, 57 होता है। देन 1000 है, उसके लिए कोमा लगाएंगे। 708, 708, ये इसका आंसर हो गया। ऐसे हम इसको सोल्व करेंगे। दिस विल बी द प्रोसेस टू राइट द नंबर फ्रॉम वर्ड फॉर्म टू द नोटेशन फॉर्म। दिस विल बी द आंसर। आई होप कि आपको ये समझ आया हो। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट। हम नंबर्स को लिखते कैसे ये हमने देख लिया था। हम 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पे, ताकि हमें ये भी याद रहे। द क्वेश्चन विल बी राइट द नंबर्स इन द सेकंड क्वेश्चन, राइट द नंबर नेम्स। इनके हमें नेम्स लिखने हैं। ओके, सेम जैसे हमने कल सीखा था वैसे ही हम इनको करने वाले हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज 3,25,173। सबसे पहले तो हमें नंबर को रीड करना आना चाहिए। मैंने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि ये जो कोमास हैं ये इनके जो नंबर्स के डिजिट्स हैं इनको स्प्लिट करते हैं, इन्हें ब्रेक करते हैं, और इनकी हेल्प से हम पीरियड्स में सेपरेट कर लेते हैं। अगर हम राइट साइड से देखें तो इस पीरियड को हम
वंस पीरियड बोलते हैं, और उसके बाद जो पीरियड आता है दैट इज थाउजेंड्स पीरियड, और आफ्टर 2 डिजिट देन वी हैव लैख पीरियड। ओके, तो देखो ये लैख तक पहुंचा है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर को रीड करेंगे, देन उस कोमे की जगह पे उसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, 3 है, हम लिखेंगे 3, देन लैख, इस कोमे को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने लिखा लैख, देन 25, 25, और इसके बाद इस कोमा को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लिखा है, 1000, और उसके बाद इस नंबर को हम सबसे पहले लिखेंगे, ये आएगा 1, और इसके लिखने के बाद हम लिखेंगे 100, 100। अब इन दोनों को एक साथ लिखा जाएगा, 73, 73, दिस विल बी द आंसर। आई होप कि आपको ये समझ आया हो। Now after this, let's try one more question. See, here again we have a 6-digit number, and again we have the ones period here, the thousands period, and the लैक पीरियड है। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं होती, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आप जब करो आपको याद रहे। तो देखो सबसे पहले हमें कौन सा नंबर दिया है, 7, तो हम लिखेंगे 7, एंड उसके बाद इस कोमा को लिखने के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, लैक, तो हम लिखेंगे 7 लैक। अब इसके बाद देखो ये 09 है, तो 09 तो हम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे जीरो वर्ड का यूज नहीं करेंगे जब बीच में आएगा, तो इसको खाली 9 पढ़ा जाएगा, दिस विल बी 9, एंड फॉर कोमा वी राइट 1000। तो जब भी लिखना है तब भी हमें ध्यान देना है कि लाख के बाद जो 9000 है ये सिंगल डिजिट है। ओके, 9 तक के अगर नंबर होंगे उनको ऐसे ही लिख दिया जाता है 973, तो वहां पे हमें ध्यान रखना है कि इसकी जो 10th डिजिट है वहां पे कोई डिजिट नहीं लिखा। वो कैसे होगा, जब आगे लिखा होगा 20, 30, 40, 50 ऐसे कुछ लिखा होगा, उसका मतलब यहाँ पे हमें डिजिट डालनी है। अगर नहीं लिखा है तो यहाँ पे हमें 0 लिखना है। ओके, ऐसा ही बाकी प्लेसेस पे भी होता है। 9000, फिर ये कोमा को लिख दिया हमने, अब हम लिखेंगे इस 1 को, और 1 के बाद हम 100 लिखेंगे, देन हम इस 23 को लिख देंगे, 123। लाइक दिस वी विल राइट द नंबर्स। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। ओके, नाउ यू कैन take the screenshot of this if you need, otherwise stop the video and write it. Now after this we will expand the number। जी जैसे जैसे लिखे जाते हैं ना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 3 लाख, तो इनको एक्सपेंड करेंगे, अभी हम पूरा खोलेंगे नंबर को। ओके, एक्सपेंड करके देखते हैं, लेट्स एक्सपेंड द नंबर। देखो हमारे पास यहाँ पे लिखा है 7, तो हम लिखेंगे 7, और उसके बाद उसकी जो प्लेस वैल्यू है लैख वो लिखेंगे। अब 7 लैख, लैख कैसे बनता है, कितनी जीरो होनी चाहिए, देखो 1 2 3 4 5, ये 1000, ये लैख, तो ये क्या बन गया 7 लैख। ऐसे हम इसको लिखेंगे 7 लैख। इसके बाद क्या है 9 प्लस 9000, 9000 कैसे होता है 9 3 जीरो 9000 प्लस 100, 123, तो 100 लिखेंगे, उसके बाद 20 लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे 3। ये हो गई इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। अगर हम इनको प्लस करें अगेन वी विल गेट द सेम रिजल्ट। ऐसे हम इनको एक्सपेंड करते हैं। हमने क्या किया है, हमने 7 लाख को लिखा है यहाँ पे, जैसे जैसे हम इनको बोल रहे हैं वैसे वैसे लिख भी रहे हैं।
अगर 7 लाख बोला तो 7 लाख लिखेंगे, 9000 बोला है तो यहाँ पे 9000 आ गया, 100 तो 100, 20 तो 20, 3 तो 3, ऐसे लिखा है। इसे बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। ओके, like this we will write. After this, we have we will try few numbers which we have to write in the expanded form. So I am going to write the next question, write in expanded form. Okay. Now question number 3, write in expanded form. We will write the numbers in expanded form. जो भी number होगा हमारे पास उसे expand करेंगे. The first number is 43,345. देखो मैंने कैसे बोला इसे, मैंने बोला 43,000, 40 बोला पहले, तो हम यहाँ पे 40,000 बनाएंगे, फिर 3,000 बनाएंगे, लिखेंगे, और उसके बाद क्या बोला है 300, फिर इसके बाद 40 प्लस 5। अगर आप ध्यान दो ना यहाँ पे, आप देखो मैंने यहाँ पे फर्स्ट डिजिट को लिखा, ये यहाँ पे लिखा, अब इसके बाद कितनी डिजिट्स बच गई मेरे पास, मेरे पास यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 डिजिट्स बच गई। तो इनकी जगह पे मैंने क्या लगाया, जीरो, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे एंड यहाँ पे 4 जीरोस लगा दिया। अब 4 को लिखने के बाद मेरी नेक्स्ट जो डिजिट है वो क्या है, वो है 3, तो मैंने इस 3 को यहाँ पे लिखा। अब इस 3 के बाद कितनी डिजिट है, 1, उसके लिए 0, सेकंड उसके लिए भी 0, थर्ड उसके लिए भी 0। इसके बाद मेरे पास नेक्स्ट 3 था, मैंने वो लिखा। अब इस 3 के पीछे कितने डिजिट हैं, 2, उनके पीछे भी 0 लगा दिए, और फिर ऐसा ही 40 और 5 के साथ भी किया। ये हम नंबर को एक्सपेंड कर रहे हैं, फैला के लिख रहे हैं, पढ़ते भी ऐसे ही है। देखो 43 को 43,000 बोला था, तो ये 40 और ये 3,000, दोनों थाउजेंड्स में है। फिर 345 ऐसे ही तो बोलते हैं हम, तो वैसे जैसे बोलते हैं वैसे हमने इसको एक्सपेंड करके लिखा है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ वी हैव द नंबर लाइक दिस। अब देखो इसे कैसे बोलेंगे हम, नंबर में हमारे पास है 60, ओके, और ये 7 है, और कोमा का मतलब 1000 है, तो यहाँ पे 1000 बनाना पड़ेगा हमें, 60,000, 7,000, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा हमारा 67,000। और इसके बाद हमारे पास क्या है 190 एंड 3, मतलब हमें अगर 6 लिखा है तो उसके पीछे 1 2 3 4 4 जीरोस लगाएंगे। अगर 7 लिखा है तो उसके पीछे कितनी जीरो, 1 2 3 3 जीरोस। अगर 1 लिखा है तो 2 जीरोस, अगर 9 लिखा है तो 1 जीरो, अगर 3 लिखा है तो लास्ट जो प्लेस है उसको एज इट इज लिख देते हैं। लाइक दिस वी विल सोल्व। ओके, ऐसे हम इनको लिखते हैं। आई होप कि आपको ये समझ आया। अब ऐसा करने के बाद हमें नंबर को कंपेयर करना भी आना चाहिए कि नंबर्स को कंपेयर कैसे करते हैं। ओके, एक्सपेंशन तो हमने देख ली नंबर्स की, नंबर को कंपेयर कैसे करते हैं ये हमें पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, वी शुड बी अवेयर अबाउट दैट। नेक्स्ट हम क्वेश्चन ही लिख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक दिस विल बी क्वेश्चन नंबर 4, एंड कंपेयर द नंबर्स। हमें नंबर्स को क्या करना है, कंपेयर करना है। ओके, तो फर्स्ट लिख लेता हूं मैं 6 9 1 2 3 एंड 6 7 2 9 7, दिस इज द नंबर। एंड अब हम इसे कंपेयर करेंगे कि ये बड़ा है या छोटा है।
Okay, for comparison, we will start the comparing the number from left hand side. But before that we have to check their digits. Digit check करेंगे कि कितने digit number है. As here you can see this is 1, 2, 3, 4, 5 digit number. Same here 1, 2, 3, 4 and 5 digit number. Both are 5 digit number. तो अब इनको कंपेयर करने के लिए, इनमें बड़ा छोटा देखने के लिए हम इनकी राइट साइड पे आएंगे, लेफ्ट साइड पे. ये देखो यहाँ पे 6 है और ये भी 6 है, दोनों सेम है. ठीक है, तो हम सेम को छोड़ देंगे, नेक्स्ट नंबर के पास जाएंगे. 6 को छोड़ देते हैं, नेक्स्ट नंबर यहाँ पे कितना है, 9 है. यहाँ पे कितना है, 7. अब दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, 9 ऑफ कोर्स बड़ा है. अगर 9 बड़ा है तो हम ये साइन 9 की ओर लगा देंगे. अगर 7 बड़ा होता तो 7 की ओर लगाते. ओके, दिस वे वी कंपेयर द नंबर्स. लेट्स डू वन मोर. Okay, now we will compare this. See, the first number is the first number is 7, and here again we have 7. Next number is 0. Here again we have 0. Next number is 3 here, and there we have 2. तो दोनों में से कौन बड़ा है, 3 बड़ा या 2 बड़ा? Of course, 3 is bigger than 2, तो we will put this sign. Okay, first we have to show that their number of digits should be same. कई बार ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे अगर 1 नहीं था, ये वाला 1 जो पहले लिखा हुआ था नहीं था, तो ये वैसे ही छोटा हो जाता. जिसके कम डिजिट होंगे वो वैसे ही छोटा हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं. नाउ सी, here in this number we have 1 digit, 2, 3, 4 and 5. There are 5 digits, and here 1, 2, 3, 4, 5 and 6, which means we have 6 digits here. Here we have 6 digits and here we have 5. जिसकी डिजिट्स ही ज्यादा हो वो वैसे ही नंबर बड़ा हो गया. उसको कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है, नंबर देखने की जरूरत ही नहीं है. चाहे अगर यहाँ पे हमारे पास 2 भी होता ना, तब भी ये नंबर बड़ा ही होगा, क्योंकि इसके पास डिजिट्स ज्यादा है. जिसकी डिजिट्स ज्यादा होती हैं वो नंबर बड़ा ही होता है. ओके, तो इसे हम नहीं कंपेयर करने वाले आगे. ऐसे हम नंबर्स का कंपैरिजन करते हैं. नंबर्स को कंपेयर करना हो तो हम ऐसे उनको कंपेयर करते हैं. ओके, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं, आपको करना है उनको, और करने के बाद कमेंट करना है इनके आंसर्स को. क्वेश्चन नंबर लिख देना 4 और उसके आंसर आपको वीडियो में कमेंट करने हैं. ओके, जल्दी से अपनी नोटबुक में इनको उतार लें और इनके आंसर जो है मुझे आप सेंड करें. ओके, दीज आर द क्वेश्चंस फॉर यू गाइस. प्रैक्टिस करो इनको. आप देखो इनमें से कौन सा नंबर जो है वो बड़ा है, कौन सा नंबर जो है वो छोटा है. ओके, आफ्टर दिस वी विल फाइंड आउट द मिसिंग नंबर्स. हम थोड़ा सा मिसिंग नंबर्स के बारे में जानेंगे कि नंबर जब मिस हो जाते हैं उनको कैसे फाइंड करते हैं, कैसे फिल करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 इज fill the missing numbers. Okay, first question is, we have 3,13,472. There are exactly 3 numbers which we have to find, and the last number is given. Last number is 3,13,472.
476. Okay guys, so 3 we have to find, so let's start. See, after 2 we have 6. So after 2 which number can come? 3, 4, 5 and next should be 6. अगर ये सही है तो मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं. So let's write 3,13,473. Okay, next will be 3,000 13,000 3,13,474. 3,13,475. नेक्स्ट विल बी 76. तो हमें क्या करना है, लास्ट वाले जो यूनिट प्लेस पे नंबर है उसको इंक्रीज करना शुरू कर देना है. हर एक स्टेप पे उसमें 1 ऐड करके लिखना है. जैसे हम काउंटिंग में करते हैं, जैसे हमने काउंटिंग में सीखा, वैसे हम एक एक नंबर को इंक्रीज करते हुए जाएंगे. नेक्स्ट देखते हैं. Suppose we have 17,290 and we have 17,294 and there are again 4 blanks which we have to fill. See, last number is 0. अब क्या करेंगे, हम 0 को इंक्रीज करेंगे. If after 0 we have 1, then 2, then 3, then next will be 4. So this pattern is correct. So we will complete it. Here we write 17,291, 17,292, 17,293 and next is 17,294. This will be the answer. This way we will find the missing numbers. Now I am going to give you few questions. Again you guys have to write the answers in the comment में answer करना. The first number you have to find out. I am going to tell you the second number. Second number is 38,894. Next you have to find out and I am going to tell you the last number. This is 38,900. Okay guys, ये आपको बताने हैं इनके missing numbers. So now after this we will talk about the place and place value. Okay, the next is place and place value, and we will also learn the face value. Okay, let's write face value, place and place value. These are the 3 things which we are going to learn now. If I write any number like 343, here you can see I have 3 2 times. And if I talk about this 3, अगर मैं इस 3 के बारे में बात करूं तो इसे अगर अंडरलाइन कर दिया जाए तो इसकी जो शक्ल है, ये कौन सा नंबर है, दिस इज 3. सो फेस वैल्यू जो होगी वो वही होगी जो हमारे पास नंबर है. फेस वैल्यू क्या है, 3 है. नंबर कौन सा है हमें वो बताना है फेस वैल्यू में. देन वी हैव टू टेल द प्लेस. अब प्लेस कौन सी है, देखो कौन सी प्लेस पे ये नंबर है. फर्स्ट कौन सा होता है, ये 1th प्लेस होती है, ये 10th प्लेस होती है एंड ये 100th प्लेस होती है. तो ये कौन सी प्लेस है, इसे हम लिखेंगे 100. ओके, और वी कैन राइट 100 also. Okay, and now we will tell the place value. Place value is the प्रोडक्ट ऑफ दीज टू. इन दोनों को अगर गुना कर दें तो प्लेस वैल्यू आ जाती है. या फिर मैं सिंपली आपको बोलूं, प्लेस वैल्यू के लिए आपको नंबर लिखना है, उसके पीछे जितनी डिजिट है उतने 0 लगाने हैं. दिस विल बी द प्लेस वैल्यू. ये 300 पे था तो ये 300 है. ओके, दिस वे वी विल फाइंड आउट. लेट्स ट्राई.
more questions, so this will be clear to us. If we have number like this, we have to find the place value of this number. Okay, so first we will write the face. What is the face value? Number कौन सा है ये? This is 9. Face value is 9. Then place, on which place this is. See, place value and place both are different thing. Okay, place is only uh, the place where the number is. जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूं ये कौन सी प्लेस पे है, दिस इज वंस प्लेस, द दिस इज वंस प्लेस. Just a minute. This is ones place, tens place, hundredth place and this is thousands place. तो प्लेस क्या होगी इसकी? thousands. पर हम thousands को भी नंबर में लिखेंगे, मतलब यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? 1000. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो क्या मिलेगा हमें? प्लेस वैल्यू. वैल्यू जो है जब वैल्यू निकालते हैं तो हम उस नंबर को लिखते हैं और मल्टीप्लाई करके लिखते हैं. जैसे 9 को 1000 से इंटू किया तो 9000 हो गया. या फिर आप ऐसा देख सकते हैं कि 9 लिखा उसके बाद 1 2 3 3 डिजिट है तो 3 जीरो लगा देंगे. दिस विल बी द प्लेस वैल्यू ऑफ द नंबर. Like this we will solve. Let's do one more. If we have number like 135400 means 1,35,400 and we have to tell the face value of this number. So face value is 1. कौन सा नंबर है? 1 है. Then place, कौन सी place पे है ये? This is ones place, tens place, hundredth place, thousands place, 10,000s place and this is lakh. So we write lakh and lakh is like 1,0,0,0,0. Okay, now after this the place value of this number. प्लेस वैल्यू के लिए क्या करना है? इनको इंटू करना है, 1 से इंटू करना है तो 1 लाख ही लिखेंगे हम क्योंकि सेम ही तो है. लाइक दिस वी विल सोल्व. ओके, सो आज हम यहाँ तक ही करेंगे. कल सीखेंगे कि नंबर्स को हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं, या फिर हम नंबर्स को ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट डिजिट्स में कैसे लिखते हैं अगर हमें डिजिट्स दे रखे होंगे. ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.